दोस्तों आज के व्लॉग में हम लोग देखेंगे कि मेरा जो डे होता है, डे टू डे, जब क्लास वाला दिन होता है, वीकेंड होता है, तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भैया तुम बहुत बिजी हो, वीकेंड में नहीं मिलते हो। तो उसका रीजनिंग आज देखेंगे कि क्यों मैं बिजी रहता हूँ, क्या नहीं होता। तो अभी मैं क्लासरूम में आ गया हूँ, तकरीबन 10 बज रहे हैं और हम लोग बेसिकली अभी एक क्लास का चालू करने वाले हैं जो 10 बजे से लेकर 1 बजे तक चलेगा। और ये है सोशल मीडिया टूल्स के बारे में, जैसे कि कैनवा वगैरह जो टूल्स है कैसे डिज़ाइन किया जाता है, क्या इफ़ है, क्या बट है, बहुत सारी चीज़ें और भी टूल्स हैं। तकरीबन 15-20 टूल्स के बारे में सिखाते हैं इस क्लास में। हालांकि ये क्लास मेरी नहीं है, ये अभिषेक वर्मा की क्लास है, लेकिन चूंकि वो बिजी है तो उसकी जगह पे मैं पढ़ा रहा हूँ। तो हम लोग एक दूसरे का रिप्लेसमेंट भी कभी कभी, अगर टीचर अवेलेबल नहीं रहते हैं तो हम लोग उनके रिप्लेसमेंट में भी पढ़ाते हैं। बहुत बहुत सारी क्लासेस करते हैं, बट बहुत रिलेवेंट टीचर रहते हैं जो पढ़ाते हैं। मैं सोशल मीडिया डिज़ाइनिंग में मेरा पार्ट अच्छा है या टूल्स अच्छा है तो मैं ही पढ़ाऊँगा, कोई दूसरा टीचर उसको नहीं पढ़ाएगा। तो आज का डे स्टार्ट हो रहा है और आज के डे में हमारे पास शूट करने के लिए कोई है नहीं, तो मैं सेल्फ शूट ही कर रहा हूँ। तो बहुत सारे शॉट्स आपको नहीं मिलेंगे जो पिछले वीडियो में आपको मिले थे, बट चलिए स्टार्ट करते हैं अपना दिन। तो क्लास देखो, अभी हम लोग है ना कैनवा के बारे में बहुत सारी चीज़ें जानना ज़रूरी है। कैनवा एक बहुत ही अमेजिंग टूल है जिसके थ्रू हम लोग बहुत सारे काम कर सकते हैं। उसमें ऑलमोस्ट दुनिया के हर डिज़ाइन आप बना सकते हो कैनवा के अंदर में। आपको बस ये चाहिए कि आपके सामने में क्रिएटिविटी होनी चाहिए, और क्रिएटिविटी प्रैक्टिस से आती है। क्रिएटिविटी कोई पैदा होकर नहीं आता, वो सामने के माहौल को ऑब्जर्व कीजिएगा, चीज़ों को ऑब्जर्व कीजिए, आपके कंपटीटर कैसा डिज़ाइन बना रहा है उसको ऑब्जर्व कीजिए, और वहाँ से हम लोग क्रिएटिविटी को धीरे धीरे करके जनरेट करेंगे। एक दिन ऐसा नहीं होता है कि एक ही दिन में आपको वो सारी की सारी चीज़ें आ जाएंगी। इट्स लाइक अ बेबी स्टेप, तो वी आर गोइंग टू टेक। सो आपको जैसे सामने में दिख रहा है कि सामने में कैनवा का हम लोगों ने खोल के रखा है, आपके साथ में लिंक भी शेयर करके रखा हुआ है। तो आप लोग कैनवा ओपन कीजिए और हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि इसके क्या क्या पार्ट्स होते हैं, देन टेम्पलेट्स का यूज़ करते हैं, अमेजिंग कैसे बना सकते हैं क्रिएटिव, एंड देन उसके बाद हम लोग देखेंगे कि बिगर टेम्पलेट का यूज़ किए कैसे बना सकते हैं। देन वी विल मूव ऑन टू अदर सोशल मीडिया टूल्स एज वेल। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अभी तक हम लोगों ने कैनवा को बहुत अच्छे तरीके से सीख लिया। अब हम लोग मूव करते हैं थोड़ा सा वीडियो मेकिंग। देखिए, वीडियो मेकिंग के लिए अगर आप सेल्फ शूट कर रहे हो तो उसके लिए लाइटिंग, एक फ्रेम, किस फ्रेम में आप कर रहे हो, क्या आपका कैमरा का मूवमेंट है, और साउंड, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। साउंड भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है उसमें। और अगर आप रील्स बना रहे हो तो वहाँ पे साउंड उतना ज़्यादा मैटर नहीं करता, क्योंकि अगेन वो तो साउंड आप ट्रेंडिंग ऑडियो से लेके आ जाओगे। बट इन सब चीज़ों का आपको ख्याल रखना है, और इसके लिए मैं आपके साथ में एक रिसोर्स शेयर करता हूँ, क्योंकि हम लोग मार्केटिंग पढ़ाते हैं और हम लोग वीडियो शूटिंग एक बहुत बड़ा दैट पार्ट है। तो हम लोगों ने एक रिसोर्स बना के रखा हुआ, वो रिसोर्स आपके साथ में शेयर करता हूँ, और आप लोग उससे भी बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हो। दोस्तों, एक क्लास जो है अभी हम लोग का ख़त्म हो गया है, और अब हम लोग अभी थोड़ा सा रेस्ट पीरियड है, जब लगभग अभी 1:30 बज रहा है, 1:30 के लगभग बज रहा है। और अभी जो हम लोग का रेस्ट पीरियड है, थोड़ा सा आराम करेंगे, कुछ खाएंगे पिएंगे, फिर से 3 बजे से एक और क्लास है जो कि मार्केटिंग की पहला एक बैच स्टार्ट हो रहा है। उसकी पहली क्लास है जिसमें मार्केटिंग फनल्स एंड मार्केटिंग क्या होता है, जो बेसिक्स होते हैं उसको हम लोग कवर करेंगे, और थ्रू आउट द डे में उसको कवर करेंगे। और देन उसके बाद में 6 बजे जो है हम लोग फ्री हो जाएंगे। देखो, दिक्कत क्या होता है ना कि मैं क्यों नहीं मिलता हूँ, क्योंकि देखो अभी मैंने 3.5 घंटा मैंने क्लास को पढ़ाया, फिर उसके बाद दूसरी क्लास आएगी तो उसको भी 3-3.5 घंटा पढ़ाऊंगा। तब दिन भर में 6 से 7 घंटा लगातार बोलना और बैठे रहना, घंटों बैठे रहना, 12 घंटा तक बैठे रहना, राइट। तो उससे क्या होता है ना, बहुत ज़्यादा एनर्जी लगती है यार। ये सिर्फ बोलना नहीं होता, ये टीचिंग वाला बोलना होता है, ये नॉर्मल कन्वर्सेशन नहीं। यहाँ पे आपको एक ना रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर में रहती है कि आप जो बोल रहे हो वो करेक्ट है, सामने वाले के क्वेश्चन का जवाब दे रहे हो, तो बड़ा मेंटल स्ट्रेंथ जाता है, बहुत ही ज़्यादा एनर्जी, मेंटल एनर्जी जो है बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट इसके अंदर में होती है। और उसी के हिसाब से फिर उसके बाद इसीलिए थोड़ा सा एनर्जाइज नहीं रहता। और जब भी, इसीलिए मैं जो वीकेंड में मीटिंग नहीं करता हूँ कि एनर्जी ही नहीं है तो उनसे मीटिंग करके क्या बात है, उनसे गर्मजोशी से नहीं मिल पाएंगे। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि या भाई आप ये तो मंडे को या तो ट्यूसडे का हमारे साथ में मीटिंग करते, इसीलिए मैं अवेलेबल नहीं रह पाता हूँ क्लास की वजह से, क्योंकि मैं आपको भी पूरी टाइम देना चाहता हूँ। वो पूरा टाइम मैं अपने पूरा डेडिकेटेड, मैं फिजिकल कंडीशन ऐसा कि मैं आपको वो पूरा टाइम नहीं दे पाऊंगा ड्यू टू द क्लासेस एंड ऑल दोस थिंग। तो अभी थोड़ी देर में हम लोग कुछ खा पी लेते हैं, उसके थोड़ी देर में हम लोग की क्लास स्टार्ट हो जाएगी दूसरी वाली। अभी ब्रेक का टाइम, हम लोग ब्रेक में बैठे हैं, जैसे आप लोग थ्रू आउट द जर्नी लेके आए क्या है क्या नहीं है। तो अभी हमारे साथ में अभिषेक वर्मा है, जिनकी भी पढ़ा के हालत ख़राब है। कैसी हालत, सैटरडे संडे कैसी हालत रहती है? बहुत टाइट, एकदम टाइट रहती है ना। ये लोग बोलते हैं मेरे को कि भाई आप मीटिंग नहीं करते हो सैटरडे संडे, मिलते नहीं है वीकेंड में, हालत क्या रहती है बताओ। और ऊपर से इस मौसम में जब
वायरल फीवर हो रहा है, बहुत बुरा तो हाल है। बहुत, तो सैटरडे संडे को हालत बहुत ज़्यादा ख़राब रहती है हम लोगों की। तो अभी हमारी क्लासेस स्टार्ट होने वाली है। मेरी क्लास ऑनलाइन है, बट ऑफलाइन पे भी स्टूडेंट्स सब आने लगे हैं, जैसे आप देख रहे हो। तो ऑफलाइन में अभी हम लोग बैठेंगे, और अभी इसमें इस क्लासरूम में अभिषेक वर्मा की क्लास है, जो कि ऑफलाइन है, सोशल मीडिया के ऊपर में है। एंड देन मेरी जो क्लास ऑनलाइन है, तो मैं दूसरे रूम के अंदर में वो क्लास लूँगा। वहाँ पे इतना अच्छा माइक का सेटअप नहीं होगा, जिससे इससे पहले जो आपने देखा माइक का सेटअप वैसा नहीं होगा, बट वहाँ पे आवाज़ गूंजती नहीं है, वहाँ पे आवाज़ बहुत अच्छी आती है, तो उसका प्रॉब्लम नहीं होता है। तो अभी हम जाएंगे दूसरी क्लास के लिए। और कोई बताएगा मार्केटिंग आपके हिसाब से क्या है? कोई बताओ बताओ। अटेम्प्ट देखो, यहाँ पे जो हम लोग बैठे हैं ना, हम लोग गलत होने के लिए बैठे हैं, सही ना? दिस इज अ प्लेस वेयर नो बडी इज गोइंग टू सर जज यू। जहाँ तक मैं जानता हूँ रेगिस्तान रेगिस्तान में रेत को बेचना रेगिस्तान में रेत को बेचना, ये मार्केटिंग। ठीक है, जी। ये मार्केटिंग है, ठीक है। आपका अपना पॉइंट ऑफ व्यू, मैं आपको बहुत आगे सारे में। प्रोडक्ट है, हाँ, लेकिन मैं अपना प्रोडक्ट कैसे बेचूं लोगों के सामने जो लोग लेना शुरू करें। ठीक ठीक है, आपकी समझ है वैसे ही। तो इसको हम लोग थोड़ा सा और एक्सप्लोर करेंगे, रेगिस्तान में रेत बेचने को थोड़ा सा और एक्सप्लोर करेंगे। तो एक चीज़ का ध्यान रखिए कि आपके लाइफ में जो आपका कस्टमर है, वो सबसे ज़्यादा सेल्फिश आदमी है, या जो भी आप बोल लो, राइट? फीमेल है, मेल है, जो भी है, राइट? क्योंकि उनको सिर्फ सुनना है अपने फ़ायदे की बात। अब मार्केटिंग में हम यही करते हैं कि उनका फ़ायदा किस तरह से पहुंच रहा है, बट इसके साथ में अब सब कोई आदमी बोलने लगे नहीं मेरा से, यू नो दैट मेरे प्रोडक्ट से तुमको फायदा, मेरे, तो किसका बात माने? तो इसके साथ में विश्वास पैदा करना भी होता है इसके अंदर में। तो कोई भी मार्केटिंग का दो पार्ट होता है, सिर्फ एक पार्ट नहीं होता। जैसे अभिषेक ने बोला प्रमोट करना, तो प्रमोट इज हाफ ट्रूथ। उस मार्केटिंग मैसेज को क्रिएट करना भी मार्केटिंग का पार्ट है। तो मार्केटिंग का पार्ट क्या हो गया? एक मार्केटिंग कंटेंट, मतलब कि उनको पिच तैयार करना, उसको क्यों खरीदे, प्लस उसको प्रमोट करना। तो ये दोनों चीज़ है, क्रिएशन ऑफ द कंटेंट एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द कंटेंट, बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ मार्केटिंग, ठीक है? मार्केटर के अंदर का जो सबसे बड़ा जो सुपर पावर है, उसको हम लोग बोलते हैं एम्पैथी। और इस एम्पैथी को जनरेट करने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है, वो होता है आपका, या तो आप यू नो दैट ग्रैटिट्यूड काफी अच्छा से रखो, यानी कि दूसरे के को आप जो थैंक यू बोलते हैं वो, और दूसरा हम्बल रहिए जीवन में, दूसरे के साथ में यू नो दैट काइंडनेस दिखाइए दूसरों को, जो आपसे छोटे हैं, जो आपसे यू नो दैट उनको दिखाइए। तो ये सब क्या होता है? ह्यूमन कनेक्शन को जोड़ता है। तो मार्केटर बहुत ज़्यादा ह्यूमन से कनेक्टेड होते हैं, तभी जाके वो ह्यूमन के प्रॉब्लम को बहुत अच्छे से समझ के उसका सॉल्यूशन भी बहुत अच्छे तरह से निकाल सकते हैं। तो आपका जो एम्पैथी होता है ना, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पावर है। लेकिन अभी आपका ऐसे मैं बोल दूंगा तो आएगा नहीं, तो ये धीरे धीरे करके जर्नी आपको भी लेनी पड़ेगी, आप धीरे धीरे करके इसको जनरेट करो। सो दोस्तों, अभी शाम का 6 बज रहा, हमारी क्लासेस ख़त्म हो गई हैं, और अब जाएंगे थोड़ा सा घर, थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, थोड़ा सा अपनी दैट अबान के साथ में खेलेंगे, और कल की तैयारी करेंगे। कल भी ऐसी ही है, 2 क्लास होगी। तो इसी तरह से हम लोग की आज की, कल की, मतलब सैटरडे संडे इसी तरह की क्लासेस हमारी इसी तरीके से रन करती है। और काफ़ी ज़्यादा बोलना होता है, मेरी आवाज़ अभी धीमी हो गई होगी काफ़ी ज़्यादा, वो इसलिए क्योंकि इतना बोलते हैं कि मुंह दर्द होने लगता है। तो इसी वजह से हम लोग मीटिंग को थोड़ा अवॉइड करते हैं, जैसे मैं शुरुआत से बोलता रहा हूँ। तो आपको मिलते हैं कभी किसी और व्लॉग के अंदर में। आई होप आपको ये पसंद आया होगा, और आप लोग भी इससे कुछ ना कुछ सीखोगे। आपको मिलते हैं किसी और व्लॉग में, जैसे मैंने बोला। और अगर आपको अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, थोड़ा सा कमेंट भी कर लीजिए, हमें मोटिवेशन मिल जाता है कि लोग अच्छा कमेंट कर रहे हैं। आपको मिलते हैं फिर कभी। थैंक यू।